हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नवनीत एजुकेशनल्स में सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कशन रहेगा आज हमारा टैबलेट्स के बारे में रहेगा कि मेनली अगर देखते हैं फ्रेंड्स, जब हम कभी भी टैबलेट लेते हैं तो उसमें कई बार हम क्या करते हैं कि टैबलेट को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो टैबलेट तोड़ना ठीक है या नहीं है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि टैबलेट तोड़ने के बाद उसकी कहीं कुछ एफिकेसी या जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो कुछ खराब हो जाएगा? ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि टैबलेट तोड़ के लेना ठीक है या नहीं है, या हर टैबलेट को हम क्या तोड़ सकते हैं? क्योंकि देखा जाए, अगर नॉर्मली देखते हैं तो कहीं पर ही हम कई बार क्या करते हैं कि टैबलेट नहीं मिलती है या टैबलेट ज़्यादा हो जा ऐसा लगता है कि कुछ अमाउंट में कम करना है तो हम अपने अकॉर्डिंग उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, या कई बार आप दुकान से लेते हैं या आप डिस्पेंसरी से लेते हैं, वहां पर भी कई बार इस तरीके से कह देते हैं कि तोड़ लेना। तो ये तोड़ना, टैबलेट को तोड़ना ठीक है या नहीं है, इसके बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा यही है टॉपिक कि इज इट ओके टू ब्रेक द टैबलेट इनटू टू हाफ्स? क्या ये सही है कि टैबलेट को दो पार्ट्स में तोड़ना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? कहीं वो उसका एक्शन जो है वो ठीक आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, तो इसमें मेनली अगर बात करते हैं, जैसे हमने होल टैबलेट की बात करते हैं, आप पूरी टैबलेट देख सकते हैं। तो जब पूरी आप टैबलेट देखेंगे तो इस तरीके से रहती है, ओवल शेप्ड भी रहती है और राउंड फॉर्म में भी रहती है। तो जब आप उसको तोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टिकल का तो लॉस होता ही है। देखिए, आपका जो टैबलेट बनता है वो एक्सिपिएंट्स और एपीआई, दो चीज मिलती है इसमें। एपीआई होता है और दूसरा होता है आपका एक्सिपिएंट्स। ठीक है, तो एक्सिपिएंट्स अगर आपका दो चीज मिलके बनेगी तो कहीं ना कहीं एक्सिपिएंट्स क्या है, आपका इनएक्टिव फॉर्म है। मींस कहीं ना कहीं जो ड्रग है लिए हमको जरूरत पड़ती है, उसके बल्क को बढ़ाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका एक्टिव फॉर्म है, जो आपके ड्रग पार्टिकल्स हैं, उनका लॉस होता है। ठीक है, अगर आपने जो भी 500 mg है, 200 mg है, जो भी टैबलेट है, अगर आप सोच रहे हैं कि आप उसको ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं तो पार्टिकल लॉस होगा। ठीक है, ये तो ठीक है। अब बात करते हैं हम टैबलेट्स। अगर हम तोड़ रहे हैं टैबलेट्स को तो कई बार क्या होता है, टैबलेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए उसमें कई बार मेंशन होता है, या कई बार उसमें क्या होता है कि आपको एक स्कोर लाइन प्रोवाइड होती है, जैसे इस तरीके से। ठीक है, बीच में आपको एक हल्का सा एक कहीं ना कहीं एक लाइन फॉर्मेशन रहती है टैबलेट्स में, तो वो स्कोर लाइन कही जाती है। तो ऐसा जरूरी है कि जिसमें लाइन बनी हुई है उसको सारे ही तोड़नी है। ठीक है, उसमें मेंशन भी रहता है। ठीक है, उसमें आपका मेंशन भी रहता है कि कौन सी। और मेनली देखा जाए, जैसे हमारे पास अनकोटेड टैबलेट होती है, जैसे पैरासीटामोल है या आपके पास और भी एस्पिरिन की जो भी टैबलेट है, तो उसमें कई बार हम क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी को कम करने के लिए जब डॉक्टर कहता है, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर जो हमारे पास फिजिशियन है या डॉक्टर अगर बोल रहा है तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। लेकिन आप कई बार ऐसी ड्रग्स को, ऐसी टैबलेट्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं जिनको तोड़ना अलाउ नहीं होता है। ठीक है, उसकी वजह से उसकी एक्टिविटी में क्या हो जाता है, फर्क पड़ जाता है। तो ऐसी टैबलेट्स कौन कौन सी हैं और ये किस तरीके की टैबलेट्स होती हैं? जैसे सबसे पहले हम जाएंगे टैबलेट्स के टाइप्स। तो कौन कौन सी टैबलेट्स होती हैं? तो अगर बात करते हैं हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं अनकोटेड टैबलेट्स की। ठीक है, मेनली जिसमें कोई बाहर से कवरिंग नहीं होगी। ठीक है, नॉर्मल आपने ड्रग लिया, ठीक है, एक्सिपिएंट लिया और आपने उसको बाइंड कर दिया, आपने उसको कंप्रेस कर दिया और टैबलेट बन गई। तो वहां पर आपका, उसे हम बोलते हैं अनकोटेड टैबलेट। तो इन टैबलेट्स में देखा जाए मेनली तो ऐसी कोई बाहर की कवरिंग नहीं होती है। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, या अगर हम हमारा जो फिजिशियन है या डॉक्टर जो भी हमको उसको बता रहा है, फार्मासिस्ट बता रहा है, तो हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं शुगर कोटेड की, तो इसमें क्या रहता है, टैबलेट की कोटिंग कैसी करी जाएगी, उसको बाहर से जो कवरिंग है, जिसको हम खोल कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं शुगर की उसमें कवरिंग करी जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज आ जाएगी एंटेरिक कोटेड। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिसमें मेनली क्या हो जाता है, बाहर से कोटिंग करी जाती है, जिससे कि जो आपके स्टमक में एचसीएल है वो उस पर्टिकुलर ड्रग को डिग्रेड ना करे। ठीक है, क्योंकि देखो एचसीएल है, बहुत ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है आपके इन्वायरमेंट के स्टमक में। ठीक है, बहुत ज्यादा एसिडिक रहता है। तो एसिडिक होने की वजह से जो दवा होती है वो कहीं ना कहीं हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए भी हम कई बार क्या करते हैं, टैबलेट में कोटिंग करी जाती है बाहर से, तो उसको हम एंटेरिक कोटेड टैबलेट बोलते हैं। फिर आ जाएगी फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड टैबलेट में आप किसी पॉलीमर की कोटिंग चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्यों चढ़ाने का मेन मोटो क्या रहता है, मेनली कहीं ना कहीं आप उसको सस्टेन रिलीज बना रहे हैं, एक्सटेंडेड रिलीज बना रहे हैं, या हो सकता है आप उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बाहर से कोटिंग कर रहे हैं। देखिए, आपको पता है किसी भी चीज को कवर करने से क्या होगा, उस चीज को हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और उस कहीं ना कहीं उसको हम सेव कर सकते हैं बाहर के इन्वायरमेंट से। ठीक है, जैसे आप किसी बुक में ही कवरिंग करते हैं
तो मेनली आपका मेन मोटो क्या रहता है कि उसको हम जो भी बाहर से अगर कोई चीज उसमें खराब हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं उसको प्रिवेंट करे। तो इसी चीज को हम कई बार टैबलेट में भी यूज करते हैं कि जिससे कि वो क्या हो, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, जो बाहर आपका मॉइस्चर प्रेजेंट है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उसमें ना वो उसमें कहीं ना कहीं प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो ये हम फिल्म कोटेड करते हैं। अब एक लास्ट बात करते हैं जिसमें मल्टी लेयर्ड या बाई लेयर्ड या सस्टेन रिलीज टैबलेट्स भी होती हैं। सस्टेन रिलीज जैसे सस्टेन रिलीज को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सस्टेन रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, लेकिन एक जनरल बात कर लेते हैं। इसमें मेनली क्या रहता है, जो टैबलेट होती है, ठीक है, जो टैबलेट होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसका रिलीज रेट में हम चेंजेस कर देते हैं। रिलीज रेट मतलब दवा का निकलने का समय। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल बात करते हैं, अभी ये नॉर्मली हम देखते हैं जैसे डायबिटीज के पेशेंट होते हैं या आपके बीपी के पेशेंट्स होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट, जो उसमें क्या रहता है कि दवा, मान लो आपने, देखो आपने अगर किसी पेशेंट ने बार बार खाना खा रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर बार दवा लेते रहे। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए। तो वो एक मॉर्निंग में टैबलेट ले लेगा, जैसे डायबिटीज पेशेंट करते हैं कि मॉर्निंग में टैबलेट ले ली और पूरे दिन भर फिर दूसरे दिन ही लेते हैं, फिर उनको जरूरत नहीं होती, या 2 टाइम ले रहे हैं तो एक मॉर्निंग में ले ली, एक इवनिंग टाइम में ले ली, तो मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक पूरा वो कवर कर लेगा जो टैबलेट होगी। और उसी तरीके से इवनिंग में ली तो पूरा जो नाइट रहेगा वो पूरा उसको कवर कर लेगा। तो कवर कैसे करेगा, क्या दवा एक बार लेने से पूरे दिन का काम चल जाएगा? हाँ। तो इसी वजह से जो रिलीज होता है, जो दवा का निकलने का समय होता है, उसको हम कहीं ना कहीं क्या कर लेते हैं, उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। अब ये कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये तो हम अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज करते हैं, एक्सिपिएंट्स यूज करते हैं, जैसे पॉलीमर्स यूज करते हैं, वहां पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक जनरल चीज है कि इसमें मेनली क्या किया जाता है, सस्टेन रिलीज बनाई जाती है। दूसरी ही मल्टी लेयर टैबलेट। कई बार क्या होता है, आप एक टैबलेट देखते हैं उसमें आप अलग अलग तरीके के कलर देखते हैं। हो सकता है एक परत आप ब्लू कलर की देख रहे हैं, दूसरी आप व्हाइट कलर की देख रहे हैं या रेड कलर की देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लेयर्स क्या है, ये अलग अलग तरीके के एपीआई अलग अलग तरीके से कंप्रेस किए गए हैं। ठीक है, उसको कंप्रेशन, मल्टी कंप्रेशन किया गया है, इसीलिए उसको बाई लेयर बनाई गई है। मीन्स 2 लेयर्स हैं, एक परत एक अलग दवा की है, दूसरी परत दूसरी अलग दवा की है। उसमें मल्टीपल भी हो सकते हैं, हो सकता है 3 दवाएं हैं, एक ही टैबलेट में 3 दवा आपने डाल रखी है। जैसे आप डायबिटीज में देख लेते हैं, डायबिटीज में एक हमारे पास ड्रग आती है जैसे ग्लिमिसेव आती है, उसमें हमारे पास 3 तरीके के अलग अलग दवा है, मेटफॉर्मिन है, ग्लिमिपिराइड है, बोगलीबोज है। तो अलग अलग दवा का अलग अलग अपना क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है डायबिटीज को कम करने के लिए। है तीनों डायबिटीज को कम करती है, तो शुगर लेवल को डिक्रीज करती है, लेकिन उनका अपना अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो इसलिए और कॉम्बिनेशन में बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, जिससे कि शुगर लेवल डाउन आ जाता है। तो ऐसी दवा भी हैं जिनको हम लेयर बाय लेयर क्या करते हैं, देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो ये हमारे, तो इन टैबलेट्स में अगर हम बात करते हैं तो शुगर कोटेड, एंटेरिक कोटेड, फिल्म कोटेड, मल्टी, ऐसी टैबलेट्स को कहीं ना कहीं जब हम तोड़ रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। कैसे, अब देखते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं बाइलेयर टैबलेट, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ऊपर व्हाइट है नीचे ग्रीन कलर का है, तो कहीं ना कहीं 2 लेयर में बनी हुई है और अलग अलग जगह पे आपके अलग अलग ड्रग है। दोनों ड्रग क्या है, अलग अलग है। ठीक है, अगर ये एक्स है तो ये वाई ड्रग होगी, तो दोनों ड्रग अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इसमें दोनों ड्रग आपको अलग अलग मिलेंगी। और अगर बात करते हैं आप, अब हम बात करेंगे सबसे पहले अनकोटेड की। ठीक है, अनकोटेड टैबलेट विदाउट एनी कोटिंग, कोई कवरिंग नहीं रहेगी, डायरेक्ट आपने ड्रग लिया, कंप्रेस किया और बन गई आपका टैबलेट। इसमें एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल होती है और जितनी भी आपकी च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं, जिनको आप क्या करते हैं, अपने माउथ में लेते हैं और दांतों से उसको तोड़ देते हैं, उससे आप च्यूएबल टैबलेट्स बोलते हैं। जिसको आप दांतों से तोड़ देते हैं वो आपकी च्यूएबल टैबलेट्स, तो वो आपकी अनकोटेड, जैसे डाइजीन है, ये आपकी सब अनकोटेड टैबलेट है। ठीक है, बात करते हैं शुगर कोटेड की। कोटिंग विद शुगर, शुगर की कोटिंग कर लेते हैं। विटामिन होते हैं, कंजुगेटेड ऑस्ट्रोजन होता है, ऑस्ट्रोजन एक हार्मोन है। ठीक है, ये मेनली तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी में क्या करता है, इसका अपना एक रोल रहता है, नेचुरली भी निकलता है और बाहर से भी हम देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, शुगर कोटिंग को हम मास्क करने के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है, ड्रग की जो टैबलेट का जो अपना टेस्ट होता है बहुत बिटर होता है। ठीक है, उस बिटरनेस को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, बाहर से शुगर की कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि टैबलेट का जो टेस्ट होगा वो मीठा आने लग जाएगा और पेशेंट उसको इजीली ले लेगा। ठीक है, तो शुगर कोटिंग अगर आप उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आप शुगर कोटिंग को तोड़ देते हैं तो क्या होगा, जो बाहर की कोट होगी वो टूट जाएगी और अंदर का जो बिटर टेस्ट होगा वो सामने आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए शुगर कोटेड टैबलेट्स को नहीं तोड़ना चाहिए, उसका अपना जो टेस्ट होगा फिर वो जो मास्क करने के लिए, जो मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए वो कोटिंग करी गई है वो नहीं रहेगी।
एंटेरिक कोटेड की बात करते हैं तो आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि स्टमक का डायग्राम बनाया गया है। रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है डॉटेड, ये आपका HCl है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिक पीएच की वजह से जो आप ये ब्लैक कलर में छोटा सा स्पॉट देख रहे हैं, ये टैबलेट है। ये टैबलेट क्या हो जाता है, ये डिग्रेड हो जाता है। देखिए भाई, जब किसी भी आप हाईली एसिडिक, जो एसिडिक मीडिया होगा उसमें आप अगर कोई भी चीज डालेंगे वो खराब हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा तो पता है। तो इसी तरीके से ड्रग्स भी खराब हो जाती हैं। तो ऐसी ड्रग्स को हम क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं बाहर से। ऐसी टैबलेट्स की हम कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि अगर वो ऐसी, क्योंकि जाना तो स्टमक से ही है, जाना तो पेट से ही है, इंटेस्टाइन में फिर छोटी आंत बड़ी आंत में से जाएगा, लेकिन जाना उसने रास्ता उसका पेट से ही है। तो पेट में तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से आपका टैबलेट खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एंटेरिक कोटेड कर देते हैं। अब ये कोटिंग किससे होती है, ये पॉलीमर्स की कोटिंग होती है, ठीक है। इसमें हम पॉलीमर्स लेते हैं, अलग अलग केमिकल्स होते हैं, उसके बाद से उसको एक कवरिंग कर देते हैं। कवरिंग करने के बाद टैबलेट क्या होता है, उस पीएच को रजिस्ट कर देती है, उस पीएच में जाती है और डिग्रेड नहीं होती, मतलब खराब नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या करा, बारिश हो रही है, आपने रेनकोट पहन लिया, और रेनकोट पहनने के बाद जब आप घर आए तो आप पूरे ड्राई रहेंगे, भीगेंगे नहीं, क्योंकि आपने एक कवरिंग करी हुई है, ठीक है। आना आपने बारिश में ही है, लेकिन घर तक आने में आप भीगेंगे नहीं। उसी तरीके से आप जब एक रेनकोट की तरह कवरिंग कर देंगे तो टैबलेट क्या होगा, उसके अंदर जो HCl होगा वो कांटेक्ट में नहीं आएगा, और टैबलेट आपकी, ड्रग आपकी डिग्रेड नहीं होगी, और कहीं ना कहीं टैबलेट आपका इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और एक्टिविटी, ड्रग का जो एक्टिविटी रहेगी वो क्या रहेगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें एक्टिविटी बढ़िया रहेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन बढ़िया मिलेगा आपको। इसमें कुछ एग्जांपल जैसे पेंटोप्राजोल है, ठीक। पेंटोप्राजोल एक टैबलेट, ये इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, मेनली ओमेप्राजोल का भी कैप्सूल आप देख सकते हैं, लेकिन इसका टैबलेट भी आता है, ठीक है। तो पेंटोप्राजोल को मेनली हम एंटेरिक कोटेड कर देते हैं, क्योंकि अगर ये एसिडिक में चले जाता है तो ये डिग्रेड हो जाता है। इसका एक्शन क्या होता है, मेनली देखा जाए एक तरीके से प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, और कहीं ना कहीं जो आपका एसिडिटी है उसको कहीं ना कहीं क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक्शन जो होता है, ये जो फॉर्मेशन होता है ये टैबलेट का, ये एंटेरिक कोटेड होती है। अब बात करते हैं हम फिल्म कोटेड, ठीक है। फिल्म कोटेड मतलब एक बाहर से छोटी सी परत चढ़ा दे रहे हैं। देखिए, कोटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग मटेरियल की कोटिंग कर रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव भी अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर था टेस्ट के लिए, यहाँ पर था आपका इंटेस्टाइन, स्टमक HCl से बचाने के लिए, और यहाँ पर क्या रहेगा, फिल्म कोटेड। फिल्म कोटेड में क्या रहता है, फिल्म कोटेड में भी आप स्टेबिलिटी को ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। जो स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं। जैसे आप मान लो, हो सकता है कि वही चीज है कि स्टमक में खराब हो जा रहा है, या पर्टिकुलर पीएच पे खराब हो जा रहा है, आपको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उसका आपका डिसोल्यूशन चाहिए, डिसइंटीग्रेशन, तो वहां पर आप क्या करते हैं, उसको एक कोटिंग कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पॉलीमर्स। हम कोटिंग करते हैं, और जैसे एग्जांपल आप एस्पिरिन ले सकते हैं, मेटफॉर्मिन ले सकते हैं। मेटफॉर्मिन ड्रग आपकी मेनली क्या होती है, शुगर के लिए दी जाती है, डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो आपका, ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं मल्टी लेयर टैबलेट्स की। तो मल्टी लेयर्स और 2 और मोर API जिसमें हो सकते हैं, या डबल बाइलेयर्ड कह सकते हैं आप, जिसमें लेयर फॉर्म, जैसे एग्जांपल है मेटफॉर्मिन, वोगलीवोज, गिलिमिप्राइड। ये तीनों ऐसे केमिकल हैं, ये तीनों ऐसे ड्रग हैं जो डायबिटीज के लिए यूज होती हैं। और अगर हम इसको कॉम्बिनेशन में देते हैं तो ये अपना जो डायबिटीज का पेशेंट होता है, अगर उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको रिड्यूस कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कॉम्बिनेशन में कैसे देते हैं, लेयर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक साथ मिक्स करके नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ड्रग आपस में ही क्या हो जाती हैं, मिल जाएंगी, और कहीं ना कहीं बॉन्डिंग कर लेंगी या कंबाइंड हो जाएंगी और एक्शन देंगी नहीं। तो हम लेयर वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने अलग अलग लेयर बना दी, तो हम हो सकता है सैंडविच की तरह उसके लेयर बना दें, एक ऊपर बना दें, बीच में, और लास्ट बना दें। तो 3 अलग अलग लेयर बना देते हैं, ठीक है, अलग अलग ड्रग की। इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसमें एक, वैसे हमारे पास कई एग्जाम्पल हैं इसकी। एक जैसे ग्लिमिसेप करके आती है, एरिस की एक ड्रग है, ठीक है, एरिस कंपनी है, उसकी एक ग्लिमिसेप करके आती है, तो उसकी भी आप देख सकते हैं मल्टी लेयर्ड या बाई लेयर्ड आपको मिल जाएंगी, ठीक है। लास्ट बात करते हैं तो हम सस्टेन्ड रिलीज की बात करते हैं। सस्टेन्ड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज आप कह सकते हैं, जिसकी रिलीज रेट, जैसे दवा आपने दिया, उस दवा में से निकलने का समय, जो टैबलेट है उसमें से जो ड्रग का रिलीजिंग समय है, आप उसको कंट्रोल कर देते हैं। आप उसको क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। आप कंट्रोल कैसे करेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप उसको अंदर जाके हाथ से तोड़ेंगे। अगर आपके स्टमक पर चलेगी तो ऐसा कोई मशीन है नहीं, ऐसा कोई अंदर तो है नहीं जो उसको तोड़ के धीरे धीरे देगा। हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ द पॉलीमर्स की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, इसको लंबे समय तक, जिससे कि वो धीरे धीरे करके निकले। तो इसमें हमारे अलग अलग तरीके होते हैं। मैट्रिक्स रिजर्वोयर फॉर्म में रहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक जाल में दवा को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। दवा उसमें जो API होता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, उस जाल में
इस तरीके से उस नेटवर्क में इंटेंगल हो जाएगा, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और धीरे धीरे रिलीज होगी। जैसे जैसे ये स्वेलिंग होगी इन जो उसके मैट्रिक्स है वैसे वैसे ड्रग रिलीज होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप मान लो ये टैबलेट आपका इस तरीके से बनाया गया है और इसमें नेटवर्क बना हुआ है इस तरीके से, ये सस्टेन रिलीज है, अगर आप इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, तो जो ये मेहनत करी गई है कंपनी ने, जो इतना मेहनत, देखो कॉस्ट इसी वजह से बढ़ती है, जो टैबलेट की कॉस्ट होती है वो इसी वजह से बढ़ती है। अगर आप देखेंगे सस्टेन रिलीज है, ठीक है, अगर देखा जाए डायबिटीज की या बात करते हैं हाइपरटेंशन की, टैबलेट्स कुछ महंगी भी आती हैं, क्योंकि सस्टेन रिलीज अगर हैं या कंट्रोल रिलीज हैं तो उनको इसी तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, जो उसकी टेक्निक्स हैं या उसका जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अगर मान लो ये टैबलेट, हम फिर से एक बार बना लेते हैं टैबलेट को, ठीक है, मान लो ये टैबलेट आपके पास एक टैबलेट है, ये टैबलेट है और ये टैबलेट को आपने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल बनाया है। तो अगर आप इसको तोड़ते हैं तो आपने क्या करा, आपने पूरी मेहनत खराब कर दी। ठीक है, जो मैट्रिक्स है या जो रिजर्वर है उसको आपने पूरा खराब कर दिया और दवा क्या हो जाएगी, आपकी एक्शन देगी ही नहीं, क्योंकि मेन मोटो क्या था, हमने उसको कहीं ना कहीं लंबे समय के लिए सोचा था, लेकिन आपने आप सीधे लेंगे कुछ समय के लिए एक्शन देगी, फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि शाम तक ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा, लेकिन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पहले तोड़ दिया है। वो जब तोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसी तरीके से अगर बात करते हैं हम मल्टी लेयर्ड बाई लेयर्ड की, उसकी लेयरिंग अलग अलग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर बात करते हैं आप इसकी क्या बोलते हैं एंटरिक कोटेड की, तो आप जैसे ही तोड़ेंगे उसको, हमने कोटिंग क्यों करी थी, हमने कोटिंग इसलिए करी थी कि वो HCl में डिग्रेड ना हो, HCl में खराब ना हो, लेकिन आपने उसको तोड़ दिया, उसकी कवरिंग को तोड़ दिया, कवरिंग को तोड़ दिया, जो अंदर का एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएगा HCl के, और वो क्या हो जाएगा, पूरा ड्रग को डिग्रेड कर देगा। आपका एक्शन आएगा नहीं। खा तो रहे हो आप दवा, पैसा भी आपने खर्च किया है, खरीद के भी लाए हो, आप खा भी रहे हो, लेकिन एक्शन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ सकती है। तो हर एक दवा को, सो विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, या आपको फार्मासिस्ट या जो फिजिशियन है उसने ये चीज़ नहीं बोली गई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी उसे तोड़ना मत। किसी भी टैबलेट को आप ऐसा मत सोचना कि हर एक टैबलेट को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हर एक टैबलेट को तोड़ के यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो पूरी तरीके से डिग्रेड हो जाती हैं और अपना एक्शन नहीं शो कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनल जो इसका कंक्लूजन ये है कि हमको जो भी टैबलेट है, अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको तोड़ के खानी है, हमको कहीं भी डाउट रहता है, तो आप जो फार्मासिस्ट उसको दे रहा है, या जो आपका जो फिजिशियन है, जो भी आपका जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर वहाँ पर है, उससे आप पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि सर इसको हमने तोड़ के ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। पहले तो अगर जरूरत नहीं होती है, नहीं तो पहले ही बता देंगे। अगर फिर भी आपको ऐसा डाउट लगता है तो आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप बिना पूछे उसको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक टैबलेट का अलग अलग तरीके से जो उसका प्रोसेस होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, और सारी ड्रग्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग होता है, जिसकी वजह से टैबलेट या आपका ड्रग जो होता है वो खराब हो जाती है, और आप खाते तो हैं लेकिन एक्शन नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर जो है कैसा लगा, जो आपका आज का टॉपिक था वो कैसा था? ठीक है, कुछ नई चीज आपको पता चली तो आप शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और शेयर करें जिससे कि ये चीज औरों को भी पता चल पाए, क्योंकि मेनली देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं जो हमारे पास मेडिसिन होती हैं या ड्रग होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी जो भी डिजीज है उसको हम ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी की लाइफ का सवाल रहता है, तो अगर आप किसी को ये चीज़ बता देते हैं या आप शेयर कर देते हैं तो उसको भी ये चीज़ें पता चल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, कुछ नया इन्फॉर्मेटिव लेक्चर लेके आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, और फ्रेंड्स सपोर्ट करें। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।